हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और नवरात्रि का पर्व चल रहा है, सब जगह नवरात्रि मनाई जा रही है। माँ दुर्गा का भजन कीर्तन, वहाँ उनका पंडाल सारे सज रहे हैं पूरे शहर में। और सभी लोग दर्शन की तैयारी के लिए दशहरे के मेले की भी तैयारी हो ही रही होगी आप लोगों की। पता है हम लोग गाँव में पहले रहते थे तो क्या-क्या करते थे? गाँव में पहले वो कलश-वलश की स्थापना जब होती है तो कलश जब बैठाया जाता है, तो उसके नीचे हम लोग जौ गाड़ देते थे। बहुत सारा जौ छींट देते थे, तो वो जौ 9 दिन में इतना बड़ा हो जाता था। तो वही जौ दशहरा के दिन क्या होता था कि हम लोग क्या करते थे, सुबह जब दिन नहीं निकला रहता था, उसके पहले ही अ, गाय का गोबर लाते थे। गाय के गोबर से वो 7 क्या करते हैं, गाय के गोबर का वो जो टिक्की बनाया जाता है ना, गाँव में उसको चिपरी बोला जाता है। तो उसी को वो 7 टिक्की बना के उसी पे नेनुआ का फूल लाके हम लोग उसको पहले लगाएँगे और फिर अच्छत से उनको हल्दी, कुमकुम, सिंदूर से उनको टीका लगा के और जौ वही जो जौ उखाड़ के वहीं पर रख दिया जाता था। वही पूजा करके उनको अगरबत्ती, धूप दिखा के और उसको ढक दिया जाता था। सूरज निकलने से एकदम भोर में ही क कोई उसे देखे ना, तो यही पहले हो जाता था। फिर उसके बाद जब दिन निकलता था, सभी लोग उठते थे, घर में जो भैया थे, दादा थे पापा थे, चाचा थे, सभी लोग थे, तो उनके कानों पे वही हम लोग ले जाके 2-2 3-3 पौधे जो हैं गेहूँ के वही हम लोग इनके कुछ इनके खुद दोनों कानों पे हम लोग रख देते थे। और रख देते थे तो यही होता था कि अब हमको पैसा दीजिए, मेला देखना है, दशहरे का मेला आ गया है, हमको मेला देखना है। तो सभी लोग पैसा देते थे। तो पहले के ज़माने में तो ऐसा होता था कि लोग अगर ₹100 ₹50 अगर ₹10-20 लोग भी दे देते थे, हम लोगों को लगता था कितना बहुत हमको इतना पैसा मिल गया है। अरे! वो हमको चाचा पैसा दिए हैं, कितना दिए हैं? ₹10 अरे! दादी कितना दी है? ₹5 दादाजी कितना दिए हैं? ₹50 इतना सारा मतलब कुल मिला-जुला के 100 ₹150 मिलता था, उतने में ही हम लोग खुश हो जाते थे। बचपना था, उतना उसकी कीमत तब उतने में सामान भी मिल जाता था। ऐसा नहीं है कि हम लोग खाने-पीने की सामग्री भी उसमें मेले से खरीद के लाते थे घर पे। तो ये तो दशहरे की बात हुई। तो कितना मज़ा आता था ना वो बचपना, फिर वो बीते हुए कल, कितना याद आता है। और आज क्या है, आज ₹100 की कीमत ही नहीं है। ₹100 लेके जाइए तो वो अगर ₹100 किलो अगर कहेगा कि अगर मैं मान लीजिए ₹100 में अगर आपका कोई काम नहीं बनता है, तो कहेंगे अब क्या करूँ? ₹100 में कोई काम नहीं बनने वाला है ना, अगर कपूर अगरबत्ती भी खरीदने जाइए तो नहीं मिल पा रहा है जल्दी। तो वही चीज़ें हैं, ज़माने के साथ सब कुछ बदल जाता है। तो दोस्तों कहते हैं ना कि हर चीज़ का एक समय होता है और समय के साथ सबको बदलते रहना चाहिए और आगे तरक्की करते रहना चाहिए। बदलना ये नहीं कि आप अपने नज़रिए बदल दें, अपने परिवार के लिए बदल जाएँ। बदलना सबको होता है, समय बदलवाता है। सब लोग बदलते नहीं हैं, उसका समय बदल जाता है, तो उसके अनुसार उसके बिहेवियर में भी चेंजिंग आ जाती है। तो यही होता है, तो कहते हैं ना कि हर इंसान अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको आगे बढ़ते हुए देखकर किसी को अच्छा नहीं लगेगा और हर इंसान सोचता है कि उसे हम नीचे गिरा दें और उसकी खुशी उससे बर्दाश्त नहीं होती है। तो लोग कहते हैं कि अरे वो तो ऐसे है, वैसे है क्या कर रही है, खुश है, क्या कमी है उसको? तो कहने वाले तो कहेंगे सुनना आपको है, लेकिन आपको वही करना है जो आपको अच्छा लगे। जिसको आप जिस चीज़ में आपको खुशी मिले, जो चीज़ करने में आपको अच्छा लगे, सुकून मिले, आप वही चीज़ करिए। ये ज़िंदगी आपकी है, आप अपने तरीके से जिएँ। किसी के कहने से और किसी की दूसरे की खुशी से आप कोई काम मत करिए। हाँ, वो करिए जो सबके हित में हो, जो सबके लिए हो और अपना भी। अब अभी तक तो आप सबके लिए जी रहे थे, लेकिन कभी-कभी अब तो अब अपने लिए जीना है ना। हर इंसान को अपनी ज़िंदगी जीने का अधिकार होता है। भगवान इस धरती पे भेजे हैं सबको अपना कर्म करने के लिए। ये नहीं कि दूसरे के भरोसे आप दूसरे के सहारे जाके रहिए।
हर इंसान इस जीवन पे धरती पे आया है तो उसे कुछ न कुछ करते रहना चाहिए और करके ही वो जाता है। वही होते हैं जो कुछ नहीं कर पाते हैं और चले जाते हैं तो लोग उन्हें बाद में गालियाँ भी देते हैं, "अरे! क्या किया साला ऐसा था, वैसा था।" मानो हज़ारों तरह की गालियाँ मिलती हैं उन्हें। तो यही होता है कि ज़िंदगी हमें मिली है, हमें मनुष्य का शरीर मिला है तो हमें उसे सार्थक बनाना है। और अभी सबकी खुशी को देखते हुए आपने अभी तक तो सबकी खुशियों को देखा, लेकिन उसे क्या मिला? आपको कुछ नहीं मिला। तो क्यों ना हम पहले भी बुरे थे और अब भी बुरे हैं, तो बुरे बनकर ही कुछ अपने लिए अच्छा करें, अपने परिवार के लिए करें, अपने बच्चों के लिए करें। तो यही कहना है मेरा कि अगर आप लोग कुछ कर रहे हैं, तो आप अपनी खुशी के लिए करिए। अगर कोई उसमें रोका-टोकी करता है, कोई हाँ, बहुत लोग होते हैं कि आपको खुश नहीं देखना चाहते हैं। मेरे साथ भी होता है ऐसा कि मैं खुश हूँ, अगर मैं व्यस्त हूँ, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है, मैं सच्ची बता रही हूँ, मुझे टाइम नहीं मिलता। लेकिन इसका भी लोग हमें ये सुनाते हैं कि अरे कौन-सा काम करती है जो इसके पास टाइम ही नहीं रहता है। कहती है मेरे पास टाइम नहीं रहता है। अरे तुम क्या जानोगे कि मेरे पास टाइम कहाँ है, कहाँ नहीं है। जो 4 बजे से इंसान उठता है और रात को 12 बजे तक जगा रहता है और वो एक भी मिनट बैठा नहीं रहता है। तो अगर मेरे काम का कोई गिनती तो होता नहीं है, मेरा काम किसी को नज़र ही नहीं आता है। ख़ैर छोड़ो, मैं ये इस बातों को ध्यान नहीं देती हूँ। भले ना दिखे उन लोगों की आँखें पर पट्टी बंधी है तो मैं क्या कर सकती हूँ? किसी की पट्टी को खोल तो नहीं सकती ना, किसी की ज़ुबान को रोक तो नहीं सकती ना। बस मुझे अपना काम करना है। खुशी हमें जिस काम में हमें खुशी मिल रही है, जिस काम में हमें सुकून मिल रहा है, हमें वही करना है। ज़िंदगी हमारी है। दोस्तों, वही हम आपसे भी यही बातें बोल रहे हैं कि ज़िंदगी आपकी है, आप अपनी खुशियों के लिए करिए, अपनी खुशी के लिए जिए। ज़िंदगी आपकी है, किसी के बाप की नहीं है। आप अपने हिसाब से जिएँ। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।